अरे सीम कहाँ गया इसका? मुझे भागना है। अरे बेटा क्या हुआ? अंकल अंकल क्या हुआ बेटा? अंकल फोन देंगे थोड़ा। हाँ हाँ हेलो। मुझे पापा से बात करनी है। कर लो बात। फोन उठाइए पापा, फोन उठाओ पापा। फोन उठाओ पापा। प्लीज मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो प्लीज। इस हालत में ऐसे कपड़े में यहाँ क्या कर रही है? रोहन कहाँ है? माँ मुझे रोहन के पास नहीं जाना है, मुझे घर जाना है अपने पापा के पास। मैं आ गई हूँ ना, मुझे लेके चलो। मैं सब संभालूंगी। चल बेटा घर चल। उस घर में मैं हूँ ना, मैं तेरी सास नहीं तेरी माँ हूँ। बहन जी कौन है ये? ये बहू है मेरी। सब तो ठीक है ना? थोड़ी डिस्टर्ब है। सॉरी भाई साहब, आपको तकलीफ हो। चल बेटा घर चलते हैं। उस घर में देख तेरी हालत जिसने भी की है ना, उसे मैं नहीं छोड़ूंगी। चल बेटा अपने घर चल। चल बेटा चल चल, तू जो भी फैसला लोगी ना मैं मंजूर हूँ। चल बेटा घर चल। मुझे डर लग रहा है माँ। मैं हूं ना, तू घबराना नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। रोहन, रोहन आजा आजा मेरा बच्चा। रोहन, रोहन। माँ ये आपके साथ कहां से आ रही है? रुक जा बेटा। बेचारी अपना घर वार छोड़ के चली आई है। मैं इसलिए बाहर गई थी कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। देख क्या हालत कर दी है तूने उसकी। शर्म नहीं आती तुझे? अरे ये तेरी भाभी है। भाभी मां समान होती है, भाभी का ध्यान रखा जाता है। अरे इसे जाने कैसे दिया? आज हमारी पोल खुल जाती ना। अरे अच्छा हुआ ये मुझे बाहर मिली। पागल हो गए क्या तुम? अगर ये भाग जाती ना, हमारी विधि कभी पूरी नहीं हो पाती।
ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं नहीं, तुम सबके सब पागल हो। पागल। मैं जा रही हूँ अपने पापा के पास। रोहन, पापा के पास जाएगी? वाह, पापा के पास जाएगी क्या? छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे छोड़ो। मैं अभी हूँ ना, माँ हूँ तुम्हारी। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और पापा से ना बाद में मिल लेना, पहले तेरे पति से तो मिल। रोहन, लेके चल। ये सब क्या है? ये मेरा बेटा रवि है, तेरा पति। मेरा पति? ये हाँ, तेरा पति। उससे बहुत प्यार करता था मेरा बेटा। माँ, इसका नाम श्रुति है। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। चॉइस तो बहुत अच्छी है भैया आपकी। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह भैया, क्या बात है। पर बेटा, इसने मना कर दिया तो? मना क्यों करेगी? मैं इसे प्यार करता हूँ। माँ, अगर ये मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। क्या मर जाऊंगा? ये देख कैसे बात कर रहा है। कैसी बातें कर रहे हो भैया आप? शुभ शुभ बोलो। रोहन, मैं सही कर रहा हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। देख रवि, कल जाकर श्रुति से बात कर, फिर मैं जाके इसके घर वालों से बात करती हूँ, ठीक है? रवि, तेरी बीवी को लेकर आ गई हूं मैं। श्रुति, तुम्हें पता है मेरा बेटा तुझे कॉलेज टाइम से प्यार करता है। उसने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन मुझे कई बार बताया मुझे सिर्फ श्रुति से ही शादी करनी है। वो तेरे से प्यार का इजहार करने के लिए तेरे पास ही आ रहा था, लेकिन तभी उसने तुझे किसी लड़के के साथ देख लिया। उसका दिल टूट गया। जब वो घर वापस आया, इन्हीं हाथों में उसने अपना दम तोड़ दिया, क्योंकि उसने बाहर से जहर की गोलियां खाई। तभी मैंने सोचा कि मेरे बड़े बेटे रवि की आखिरी इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो उसकी आत्मा तड़पती रहेगी ना। तब गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया। मैं आपकी परेशानियों से परिचित हो चुका हूं माते। आपके पुत्र रवि की आत्मा उस लड़की श्रुति के प्यार में तड़पती हुई मुझे साफ दिख रही है। जब तक रवि की आत्मा का विवाह उस लड़की से नहीं हो जाता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि आपका पुत्र रवि अब इस दुनिया में नहीं है, तो शारीरिक रूप से विवाह संपन्न होना असंभव है। लेकिन इसका एक उपाय है। मैं आपके पुत्र रवि की आत्मा को अपने शरीर में बसा लूंगा और श्रुति के साथ 3 दिन की विधि करूंगा। तीसरे दिन की इस विधि के बाद मैं उस लड़की श्रुति के शरीर से उसकी आत्मा को मुक्त कर दूंगा और उस लोक में आपके पुत्र रवि की और श्रुति की आत्मा का मिलन होगा और दोनों मोक्ष पा जाएंगे। पर यह संभव कैसे है? सब कुछ संभव है। उस लड़की का विवाह आप अपने छोटे पुत्र से संपन्न कराएंगे। लेकिन याद रहे, उस लड़की को तुम छू नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी नहीं, इस घर में तुम्हारी भाभी बन के आएगी। फिर मैंने तेरे बाप से बात की, तेरे और रोहन की शादी के लिए। मेरे बेटे ने अपने बड़े भाई के लिए तुझसे शादी कर ली, और देख, उसने आज तक तुझे छुआ नहीं, क्योंकि तू उसकी भाभी है। रोहन, जी माँ।
विधि के आखिरी चरण के लिए गुरुजी कब आएंगे? मैंने फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। आखिरी विधि मतलब? आखिरी विधि मतलब ये विधि पूरी होती ही तेरे शरीर से तेरी आत्मा को अलग कर देंगे, ताकि मेरे बेटे की आत्मा तड़पती ना रहे और हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाए। नहीं। रोहन जी माँ। तो इस पे लेटा इसको, मैं इंजेक्शन लेके आती हूँ। मिस कॉल किसका है? हेलो, इस नंबर से मुझे कॉल आया था। कौन बोल रहे हैं आप? जी आपकी कोई लड़की है क्या? हाँ, श्रुति नाम है उसका। जी हाँ जी, उन्होंने ही कॉल किया था, बहुत परेशान नजर आ रही थी। क्यों? हाँ, उनकी हालत बहुत खराब थी भाई साहब, वो और कुछ बोल रही थी आपको? और पुलिस में जाने की भी बात कर रही थी। पुलिस के लिए? इतने में एक औरत आई और उनको अपने साथ में लेके चली गई। क्यों? वो बोल रही थी कि मैं उनकी सासू माँ हूँ। मैं फोन रखता हूँ। थैंक यू भाई साहब। The number you are trying to call is currently not reachable. Please श्रुति का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try it. श्रुति का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, लैंडलाइन भी नहीं लग रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे निकलना होगा। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हमने इसे इंजेक्शन दे दिया है। आज आखिरी विधि के बाद मेरे बेटे रवि को मुक्ति मिल जाएगी ना? गुरु की वाणी पे विश्वास रखें। आज की इस आखिरी और तीसरी विधि के पश्चात हम इसके शरीर से इसकी आत्मा को मुक्त कर देंगे। तत्पश्चात आपके बेटे की आत्मा और इसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा। जय हो गुरुजी की। आप महान हो गुरुजी। आप विधि शुरू कीजिए, हम बाहर वेट करते हैं। रोहन, सर आइए। हाँ, मैं देखता हूँ। ये राग है। आज मेरे रवि को मुक्ति मिल जाएगी। सही कह रही हो माँ। श्रुति बेटा, दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो, देखो पापा आए। श्रुति बेटा दरवाजा खोलो। ये श्रुति के पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मैं देखती हूँ।
कैसा बाप? पुलिस? मेरी बेटी कहाँ है? मैंने कहा था ना वो हनीमून पे गई है। आप झूठ बोल रही है, मेरी बेटी कहीं नहीं गई, मेरी बेटी यहीं है कहीं। नहीं अंदर। मेरी बेटी अंदर है। आप बात करिए। भैया आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? श्रुति कहाँ है? श्रुति यहाँ नहीं है। सब मेरी बेटी अंदर है। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते आप लोग अंदर। श्रुति बेटा। छोड़ 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 छोड़। बेटी उठ उठ बेटी आगे खुद। अरे दरोगा जी मेरी बात समझिए, हम गुरु जी हैं, हमारे वकील से बात तो कीजिए आप। पुलिस स्टेशन चल, तेरी सारी बाबागिरी निकालता हूं मैं। मैडम आप भी चलिए। चलो इनको भी लेके चलो। अरे बाबा मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। हाँ बेटा, रो मत, अब तुम मेरे साथ ही रहोगी।